राजस्थान के समस्त राजकीय विद्यालयों में 1 से 15 सितंबर 2024 तक स्वच्छता पखवाड़ा आयोजित किया जाएगा और इस स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत दिवसभर गतिविधियां क्या रहेगी, रिकॉर्ड का संधारण हम विद्यालय में किस प्रकार से करेंगे, प्रेषण यानी गतिविधियों के लिए हमें क्या क्या प्रूफ रखने पड़ेंगे, फोटो वीडियो क्या रहेगा और इसके जो संपूर्ण दिशा निर्देश क्या है, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और यदि आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, जिससे कि इस प्रकार के महत्वपूर्ण अपडेट जो कि हम आपके लिए लेके आते हैं आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त होते रहें। तो साथियों शुरू करते हैं आज का वीडियो। साथियों, समस्त राजकीय विद्यालयों में 1 से 15 सितंबर 2024 तक स्वच्छता पखवाड़ा आयोजित करने के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण आदेश राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के द्वारा जारी हुआ है और इसके अंतर्गत बताया गया है कि राज्य के समस्त विद्यालयों में 1 से 15 सितंबर 2024 के दौरान स्वच्छता पखवाड़ा आयोजित किया जाना है। इस संबंध में भारत सरकार से प्राप्त पत्र जिसमें प्रतिदिवस की जाने वाली गतिविधियों का उल्लेख किया गया है और ये जो पत्र है इसके साथ ये सब संलग्न किया गया है और यहाँ दे रखा है। इस क्रम में भारत सरकार द्वारा दिए गए सुझावानुसार प्रतिदिन स्वच्छता से संबंधित गतिविधियों आयोजित किया जाना सुनिश्चित करें। विद्यालय में आयोजित गतिविधियों में भाग लेने वाले छात्र छात्राओं, शिक्षकों, समुदाय के सदस्यों की समेकित जिलेवार सूचना श्रेष्ठ फोटोग्राफ वीडियो के साथ प्रतिदिन 5 जो परिषद की जो ईमेल आईडी है पर अनिवार्य रूप से भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। अब मैं आपको एक एक करके दिखा देता हूं कि जो प्रतिदिवस की जो गतिविधियां हैं वे क्या रहने वाली है। देखिए, पहला दिवस है यहाँ पर और पहला दिवस होता है यहाँ पे स्वच्छता शपथ दिवस है, दे रखा है। दिनांक 1 सितंबर 2024 को विद्यालय में स्वच्छता शपथ दिवस आयोजित किए जाए हैं। इसमें विद्यालय में अध्ययनरत समस्त छात्र छात्राओं सहित संस्था प्रधान, समस्त शिक्षक शिक्षिका एवं अन्य सहयोगी कर्मचारी प्रातः प्रार्थना सत्र में शपथ ग्रहण कार्यक्रम में भाग लेंगे और स्वच्छता जागरूकता संदेश विभाग, संगठनों, स्कूलों की वेबसाइट पर पोस्ट किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक बैनर बनाकर विभाग राज्य पर अपलोड किए जा सकते हैं। स्वच्छता पखवाड़े के पालन को उजागर करने के लिए वेब पोर्टल पर प्रचार और जागरूकता सर्जन कौशल मीडिया के साथ इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से करवाया जाएगा और स्वच्छता जो शपथ लेने वाले छात्रों की संख्या और भाग लेने वाले स्कूलों की संख्या को गूगल ट्रैकर पर फोटो, वीडियो और प्रचार सामग्री को गूगल ड्राइव पर अपलोड किया जाएगा। ये पहला दिवस है और दूसरा यानी 2 और 3 जो सितंबर है सोमवार और मंगलवार उसको जो किए जाने वाली गतिविधियां हैं इस प्रकार रहेगी। स्वच्छता जागरूकता दिवस है और यहाँ दे रखा है कि स्वच्छता पखवाड़े के दूसरे और तीसरे दिन दिनांक 2 और 3 सितंबर को विद्यालय में एसएमसी, एसडीएमसी, पीटीए और शिक्षक विभाग मीटिंग का आयोजित किया जाना है, जिसमें साफ सफाई और स्वच्छता के महत्व के बारे में चर्चा की जाए। साथ ही बच्चों, शिक्षकों और समुदाय को विद्यालय घर में स्वास्थ्यप्रद और स्वच्छता का वातावरण विकसित करने के लिए प्रोत्साहित भी किया जाए और स्कूल के साथ साथ घर में भी स्वच्छता और साफ सफाई शिक्षकों को त्वरित मूल्यांकन करने और सुविधाओं के रखरखाव के लिए जो प्रस्ताव योजना बनाने के लिए स्कूल संस्था के प्रत्येक कोने में स्वच्छता यानी कि दे रखा है सुविधाओं को निरीक्षण किया जाए। वहाँ सुविधाओं के लिए अनुकूलन, हाथ धोने की सुविधा, दैनिक साफ सफाई, कीटाणुशोधन, शौचालय मूत्रालय का उपयोग, पानी की सुविधा का उपयोग, वेंटिलेशन, अपशिष्ट प्रबंधन और O&M आदि पर स्थानीय प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की जाए। इसमें लड़कियों और लड़कों के लिए पर्याप्त स्वच्छ और अन्य शौचालय यहाँ दिखाए गए हैं सुनिश्चित करना होगा और आपूर्ति जैसे साबुन, हाथ धोना, सुरक्षित जो पानी है, कीटाणुनाशक, साफ सफाई और सफाई कर्मचारी यहाँ पे रहेंगे। और आगे दे रखा है जल जीवन मिशन के मद्देनजर स्कूल में पाइप जल आपूर्ति कनेक्शन की स्थिति की जांच समीक्षा की जानी है और यहाँ दे रखा वर्तमान में जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2024 अभियान के मद्देनजर स्कूल में जल संचयन प्रणालियों के संबंध में एक स्थिति जांच और संवर्धन योजना शुरू की जा सकती है। शौचालय के व्यापक सफाई, कीटाणुशोधन, जो एमडीएम रसोई कक्षाओं, पंखे, दरवाजों, खिड़कियों, परिसर में झाड़ियों को साफ करने का काम भी किया जाना है। एसएमसी, पीटी और स्थानीय प्रतिनिधियों की भागीदारी के साथ स्थानीय समुदाय इन गतिविधियों में शामिल हो सकता है। प्रक्रिया के अनुसार पुरानी फाइलें, अभिलेखों को छांटना, रिकॉर्ड करना है। सभी प्रकार की बेकार सामग्री जैसे टूटा हुआ फर्नीचर, अनुपयोगी उपकरण, खराब विद्यालयों और यहाँ पर दे रखा है संस्थाओं के परिसर से वाहन आदि पूर्णतः हटा दिए जाए। भाग लेने वाले स्कूलों को गूगल ड्राइव पर, गूगल ट्रैकर पर और फोटो,
यहाँ दे रखा है, जो स्कूलों की संख्या को यहाँ पर अपलोड भी करना है। अब आता है 4 और 5 सितंबर को बुधवार और गुरुवार के दिन सामुदायिक आउटरीच जो दिवस है, इसके अंतर्गत सभी शिक्षक स्वच्छता पर यहाँ पे दे रखा है, सभी शिक्षक स्वच्छता पर स्थानीय समुदायों को संबोधित करने के लिए आसपास के गांवों को दौरा कर सकते हैं। इसमें शौचालय के उपयोग को बनाए रखने और उसमें क्षेत्रों में अपशिष्ट प्रबंधन कार्य करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। वे जल संसाधनों की बर्बादी को रोकने के लिए स्थानीय समुदायों को भी संवेदनशील बना सकते हैं और उन्हें जल संरक्षण और चल रहे जल शक्ति अभियान के बारे में जागरूक कर सकते हैं। यहाँ दे रखा है, प्रत्येक स्कूल में शिक्षक दिवस उचित रूप से मनाया जा सकता है। शिक्षकों और छात्रों को स्थानीय प्रतिनिधियों के साथ मिलकर स्थानीय क्षेत्रों में जनता के बीच स्वच्छता पखवाड़े की थीम पर का प्रचार करना चाहिए। गूगल ट्रैकर पर सामुदायिक आउटरीच गतिविधियों में भाग लेने वाले शिक्षकों की संख्या और गूगल ड्राइव पर फोटो, वीडियो और प्रचार सामग्री अपलोड यहाँ पर करनी है। अब आता है 6 सितंबर हरित विद्यालय अभियान है और इसके अंतर्गत विद्यार्थियों को कोविड उपयुक्त व्यवहार और उससे बचाव के उपायों और जो दे रखा है टीकाकरण, जल संरक्षण, एकल उपयोग प्लास्टिक को खत्म करने जैसे विषयों पर काल्पनिक नारे, पोस्टर, पैम्पलेट बनाए जाएं और विद्यालय और गांव शहर के दीवारों पर प्रदर्शित किए जाएं। विद्यार्थियों को जल संरक्षण, पानी के प्राकृतिक स्रोतों के संरक्षण, प्रत्येक छात्र को प्रतिदिन कम से कम 1 लीटर पानी बचाने, पीने पानी के दुरुपयोग नहीं करने हेतु प्रोत्साहित भी किया जाए। भाग लेने वाले स्कूलों की संख्या को गूगल ट्रैकर पर और फोटो, वीडियो और प्रचार सामग्री को गूगल ड्राइव पर अपलोड भी किया जाए। आगे दे रखा है 7 और 8 सितंबर को स्वच्छता सहभागिता दिवस है और यहाँ दे रखा है 7 और 8 सितंबर को जिला, ब्लॉक कलेक्टर और क्लस्टर में स्वच्छता संबंधी विषय पर निबंध, प्रश्नोत्तरी, चित्रकला, वाद विवाद, कविता, नारा लेखन का आयोजन किया जाए। पत्र निबंध लेखन प्रतियोगिताएं हैं। भाग लेने वाले स्कूलों की संख्या को गूगल ट्रैकर पर फोटो, वीडियो और प्रचार सामग्री को गूगल ड्राइव पर अपलोड किया जाए। 9 व 10 सितंबर और यहाँ हाथ धुलाई दिवस है। दैनिक जीवन में सही तरीके से हाथ धोने के महत्व की जानकारी देकर छात्र छात्राओं को भोजन से पूर्व और पश्चात साबुन से हाथ धोने की प्रक्रिया समझाई जाए। दिव्यांग छात्र छात्राओं के लिए विद्यालय में पेयजल और शौचालय सुविधा तक बाधा रहित पहुंच सुनिश्चित करने की व्यवस्था की जाए। हाथ धोने की सुविधा के बेकार पानी के उपयोग विद्यालय के बगीचे में किया जाए। पानी के दुरुपयोग को रोका जाए। विद्यार्थियों को जल जनित बीमारियों के बारे में जागरूक भी किया जाए। आगे आता है जो कि 11 सितंबर है, व्यक्तिगत स्वच्छता दिवस और इसके अंतर्गत बताया गया है दिनांक 11 सितंबर को संस्था प्रथम दौरा विद्यालय में ऑडियो वीडियो कार्यक्रम के माध्यम से समस्त छात्र छात्राओं और शिक्षक शिक्षकों और स्टाफ को स्वच्छता बनाए रखने के बारे में जानकारियाँ प्रदान की जाए। विद्यार्थियों को नाखूनों की कटाई और उनकी स्वच्छता रखने के बारे में वे दिन में 2 बार ब्रश करने और प्रतिदिन स्नान करने, साफ कपड़े पहनने और जूते और चप्पल पहनने की महत्ता के बारे में उचित जानकारी प्रदान की जाए। स्वच्छता व साफ सफाई का व्यक्तिगत स्वास्थ्य और सामुदायिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले अच्छे प्रभाव से छात्रों को अवगत कराया जाए। स्वच्छता संबंधी सामग्री तथा पोस्टर, किताबें, ब्रोशर भी प्रदर्शित किए जाएं। अब आता है हमारे पास में 12 सितंबर है, विद्यालय स्वच्छता प्रदर्शनी दिवस और यहाँ पर स्वच्छता पखवाड़े में दिनांक 12 सितंबर को स्वच्छता प्रदर्शनी का आयोजन किया जाए। विद्यालय में स्वच्छता व कोरोना से बचाव की गतिविधियों के फोटोग्राफ, चित्रकला, कार्टून्स, स्लोगन, कोरोना इत्यादि विषयों पर जो आधारित सामग्री को विद्यालय परिसर में प्रदर्शित किया जाए। स्वच्छता पखवाड़े से संबंधित गतिविधियों का जिला कार्यालय द्वारा विद्यालय में संपादित की गई उत्कृष्ट गतिविधियों का दस्तावेजीकरण किया जाए। विद्यालय स्तर पर गतिविधियों स्वच्छता हेतु पुनर्चक्रित की जाने वाली सामग्री से कचरा पात्र बनाए और उनसे उन चित्रकारी करवाकर स्थानीय कल्चर का प्रचार प्रसार भी यहाँ पे किया जाना है। और अब आता है हमारे पास में जो कि है 13 और 14 सितंबर, उसमें स्वच्छता कार्य योजना दिवस है और इसके अंतर्गत एसएमसी और एसडीएमसी की बैठकों का आयोजन कर विद्यार्थियों, शिक्षकों और स्थानीय लोगों को स्वच्छता पखवाड़ा अंतर्गत विद्यालय में आयोजित की गई स्वच्छता की गतिविधियों पर चर्चा की जाए। विद्यालय को अधिक बेहतर बनाने के लिए और गतिविधियाँ की जा सकती है, उन पर विचार किया जा सकता है। उक्त बैठकों में प्राप्त सुझावों को शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित किया जाए। बाल संसद का आयोजन कर स्वच्छता पखवाड़े में की जाने वाली गतिविधियों पर चर्चा भी की जा सकती है। अब आता है 15 सितंबर, पुरस्कार वितरण जो दिवस है। इसके अंतर्गत विद्यालय में स्वच्छता पर आयोजित चित्रकला, वाद विवाद प्रतियोगिताओं में विजेता छात्र छात्राओं को अभिभावकों की उपस्थिति में पुरस्कार और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाए। स्वच्छता पखवाड़े के दौरान विद्यालय में स्वच्छता से संबंधित की
यहाँ की गई श्रेष्ठ गतिविधियों के फोटोग्राफ, देखिए यहाँ पे फोटोग्राफ है, और बच्चों द्वारा तैयार संदेशों को संग्रहित कर जिला परियोजना कार्यालय को भिजवाया जाना करना है। जिले में 3 श्रेष्ठ प्रविष्टियों को जिला परिषद कार्यालय में भिजवाया जाए और जिन्हें भारत सरकार की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाए। तो साथियों इस प्रकार ये जो पूरा कार्यक्रम है, अब देखिए विद्यालय के अंदर इसके संदर्भ में रिकॉर्ड कैसे रखा जाएगा, क्योंकि रिकॉर्ड बहुत महत्वपूर्ण होता है, और क्योंकि ये जो स्वच्छता पखवाड़ा होता है हर साल आयोजित किया जाता है, तो आपका एक रजिस्टर इसके अंदर पहले से बना होना चाहिए, और नहीं है तो आप इस शर्त का और बना लें, और उसके अंदर प्रतिदिन की जाने वाली गतिविधियों को आप इसमें उल्लेख करें, कौन कौन से बच्चे इसमें भाग ले रहे हैं कक्षाओं के, और किन किन बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया उसका उल्लेख कर सकते हैं। प्रभारी आप किसी एक शिक्षक को इसमें बना सकते हैं, शिक्षक शिक्षिका को बना सकते हैं, और उसके सहयोग के लिए एक अन्य शिक्षक या शिक्षिका का भी आप नियुक्त कर सकते हैं। ये सभी अपने जो मोबाइल के अंदर जो गतिविधियाँ होगी उनके फ़ोटोज़ और वीडियोज़ बना के तैयार रखेंगे, और जब संबंधित अधिकारी इसके बारे में मांगेंगे तो ये उनको PDF के रूप में या जो भी माध्यम है उसके माध्यम से उनको प्रेषित करेंगे। तो ये आपके पास रिकॉर्ड का संदर्भ रहेगा। देखिए इसके अंदर जो प्रेषण है, और प्रेषण यहाँ पर इसमें जगह जगह पे लिख रखा है कि आपको फ़ोटो लेने हैं। फ़ोटो तो आपके पास होने ही चाहिए, जिससे ये प्रूफ हो सके कि विद्यालय के अंदर ये जो गतिविधियाँ आयोजित की गई है। वीडियो का भी उल्लेख किया गया है, जहाँ पर आपका जो दिखाई दे रहा है कि कुछ गतिविधियाँ ऐसी जो वीडियो के माध्यम से प्रदर्शित की गई है, और उनका रिकॉर्ड संदर्भ वीडियो के माध्यम से, तो आप ये वीडियो के माध्यम से भी इसमें कर सकेंगे। तो इस प्रकार आप विद्यालय के अंदर इसका रिकॉर्ड संदर्भ लिखें, और जो संस्था प्रदान है इसको प्रमाणित अवश्य करें, जिससे कि ऑथेंटिकेशन हो सके कि ये जो कार्य है विद्यालय में समय पर संपादित हुए हैं। तो साथियों इस प्रकार ये पूरा स्वच्छता का पखवाड़ा रहेगा। और